रूस और यूक्रेन के बीच क्राइसिस के कारणों के वजहों पर एक नज़र डालते हैं। इससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का फॉर्मेशन 1922 में हुआ। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था। 1922 में इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट मिखाइल कालिनिन बने। इसके लास्ट प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव 1978 से 1991 तक बने। इन 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव के प्रेसिडेंट के हटने के साथ ही यह संघ टूट गया और 15 देशों में बंट गया। ये 15 देश हैं: रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूसिया, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। यूक्रेन रशिया के बाद यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, जिसकी आबादी 2018 जनगणना के अनुसार 44 मिलियन थी। कीव इसकी राजधानी है, जो 1400 साल पुरानी सिटी है। क्रीमिया पूर्वी यूरोप में यूक्रेन देश का एक स्वशासित अंग है, जो उस राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली में एक स्वशासित गणराज्य का दर्जा रखता था। यह नॉर्थर्न कोस्ट की ब्लैक सी में 27,000 किलोमीटर वर्ग में फैला है। यूक्रेन के साथ इसकी सीमाएं ज़मीन से जुड़ी हैं, जबकि रशिया से बहुत दूर है और रशिया से इसका मिलान समुद्र के थ्रू ही होता है। मार्च 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बंदूकधारी सिपाही इनके सरकारी बिल्डिंगों में खड़े कर दिए। 2-3 दिन में बिना लड़ाई के क्रीमिया रूसी संघ में मिलने के लिए राजी हो गया। 18 मार्च 2014 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही क्रीमिया रूसी संघ का हिस्सा बन गया। डोनबास यूक्रेन का पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो रशिया के नज़दीक में है, और ये लोग रशियन भाषा बोलते हैं और रशिया का फेवर करते हैं। इसका फ़ायदा रशिया ने उठाया। उसने यहाँ पर अपनी आर्मी भेजकर डोनबास के 2 हिस्से कर दिए, लुहांस्क और डोनेट्स्क, और इनको स्वतंत्र गणराज्य का दर्जा दे दिया। LPR एंड DPR, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक। 21 फरवरी 2022 को रशिया ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। रशिया के इस तरह से बढ़ते हुए अग्रेशन को देखकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की बहुत परेशान थे और अपने देश को बचाने के लिए नाटो से बात करने लग गए, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नाटो में शामिल होने से नाटो की फौज रशिया के बिल्कुल नज़दीक आ जाती। और इसमें आज की डेट में 30 कंट्रियां हैं जो नाटो में शामिल हैं। नाटो का मतलब यह है, जो नाटो के मेंबर होते हैं उन कंट्रियों पर अगर कोई भी आक्रमण करे, किसी, वही सब मिलकर उसे मारते हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन अपने देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया। द्वितीय युद्ध के बाद 2 महाशक्तियाँ उभर के आई, उसमें से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस। नाटो में 5.41 मिलियन सोल्जर हैं, जिसमें अमेरिका का शेयर सबसे ज़्यादा है, और ये सेना
रशिया की सेना की 3 गुनी है और इसी के बल पे अमेरिका इसको अपने इशारों से चलाता है। इधर नाटो अपना विस्तार ईस्टर्न यूरोप की कंट्रियों तक करना चाहता है। इसी को रोकने के लिए रशिया प्रेसिडेंट पुतिन पूरी दुनिया को यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करके पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके आसपास की कोई भी कंट्री नाटो के साथ शामिल ना हो, और जो शामिल होने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। रूस को इतना शक्तिशाली बनने के लिए 25 साल लगे। 25 साल से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन उसने 1994 में एनपीटी में साइन करके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सोचो ज़रा, यदि वो हथियार उसके पास आज होते तो आज उसका इतनी बुरी तरह हाल नहीं होता। जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उस पर कोई भी कंट्री एकदम इस तरह से हमला नहीं करती है। लड़ाई किसी चीज़ का समाधान नहीं है, इसमें आम जनता ही मरती है और नुकसान ही नुकसान है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।